लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए, एक भवन है और एक केबल टावर। तो चलिए, ये ग्राउंड है, ये केबल टावर हो गया, केबल टावर, और ये कोई भवन है, बिल्डिंग। अब क्या करें, देखिए इसका हाइट कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये जो भवन है उसका टॉप और केबल टावर का ये टॉप। तो यहाँ कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण कहाँ, ऊपर की ओर देखेगा। चलिए, यहाँ से एक हॉरिजेंटल होगा और इसके साथ 60 डिग्री का कोण, ये हो गया 60 डिग्री उन्नयन कोण। अब क्या कर रहा है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है और उसके पाद का, किसके पाद का, ये जो केबल टावर है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण कब बनता है, जब यहाँ से नीचे की ओर देखेगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं अवनमन कोण को, नीचे की ओर देखा। चलिए इसको मिला दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो ये होगा 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ एक जेड बन रहा है या नहीं, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी और इस पॉइंट का नाम ई। चलिए अब जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। अब अगर देखिए ये 7 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल ये है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। माना कि टोटल हाइट को हम h मान लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि केबल टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर तथा भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया है, ये मुझे दिया हुआ है। चलिए अब क्या कहा है, देखिए भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, लिख देते हैं भवन और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद मतलब ये फुट होता है, फुट बेस जिसको बोलते हैं, ये ग्राउंड हुआ। तो मुझे टावर की हाइट पता करना है। तो देखिए अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल ई सी डी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, यहाँ देखिए डी ए बी, ये देखिए डी ए बी। अगर यहाँ किसी तरह से मुझे ये मिल जाए बेस ए बी, तो इतना ही ये होगा डी सी। तो यहाँ हम
EC फाइंड कर सकते हैं। तो EC फाइंड हो गया, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से मुझे हाइट मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ हम AB फाइंड करते हैं। इस ट्रायंगल में DAB में ये मुझे दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो चलिए एक फार्मूला होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है 10 में, कॉट में भी होता है। तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, दोनों से लीजिएगा वैल्यू सेम ही आएगा। तो हम लेके चलते हैं 10। तो समकोण त्रिभुज किस में? DAB में। चलिए हम इसको ग्रीन पेन से डिनोट कर देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो। और ये एंगल 45 डिग्री का कितना, देखिए ये 45 डिग्री है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर एडजेसेंट ये बेस हो जाएगा। तो 10 लगाते हैं, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AD बाय AB। 10 45 कितना होता है? चलिए देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हम डाल दिए। AD ये मेरा 7 दिया हुआ है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, डिवाइडेड बाय AB। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो AB इंटू 1, AB इज इक्वल टू 7 इंटू 1, ये 7 हो जाएगा। चलिए ये 90 डिग्री है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज। अब देखिए एक और समकोण त्रिभुज का सा ECD है। चलिए इसको हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं, और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए लिख देते हैं अब समकोण त्रिभुज किसमें? ECD में। चलिए यहाँ से AB ये मुझे मिल गया है कितना? ये मुझे मिल गया है 7। चलिए इसको हम रेड पेन से यहाँ दिखा देते हैं, ये मुझे मिल गया है 7। तो ये 7 हुआ, तो ये भी 7 होगा। तो देखिए ये तो मुझे मिल गया। अब यहाँ से हम देखते हैं किसमें परपेंडिकुलर आता है, बेस मुझे मिल गया है 7, तो ये आता है 10 में परपेंडिकुलर बेस। तो चलिए यहाँ 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी EC डिवाइडेड बाय DC। 10 60 कितना होता है? चलिए देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। यहाँ से √3 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू EC, ये मुझे फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय DC 7। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 इंटू 7 इक्वल टू EC। या इसको इस साइड लिख रहे हैं, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो EC इक्वल टू 7√3। चलिए ये मिल गया कितना? 7√3, ये मिल गया 7√3। देखिए ये 7 और ये 7√3 दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टावर का ऊंचाई। चलिए लिख देते हैं, इसलिए टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू EB। ये देखिए यही तो होगा EB या BE लिखिए। तो EB को क्या लिख सकते हैं? EC प्लस CB। EC ये हो गया 7√3 प्लस CB कितना है? 7। ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7। यहाँ से हम क्या 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये √3 प्लस 1 हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आता है या नहीं? 7 इंटू √3, 7√3 प्लस 1 इंटू 7, ये 7 आ गया, और ये मीटर। तो यही आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि
लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन फिगर से समझते हैं। चलिए ये समुद्र तल है, मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज यहाँ पे है, और क्या कह रहा है देखिए, एक लाइट हाउस है, ये कोई लाइट हाउस है यहाँ पे। अब कह रहा है देखिए, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से देखेगा दोनों जहाज को, तो अवनमन कोण, तो ऊपर से नीचे की ओर जब देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है। चलिए इसको मिला दीजिए यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ से एक हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज लेवल, क्षैतिज स्तर, तो ये कितना 30 डिग्री, और फिर क्या है 45 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये हो गया 45 डिग्री। चलिए अब क्या कहें, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो चलिए हम नाम लिख देते हैं, पॉइंट का ए बी सी और इस पॉइंट का नाम डी। जो कुछ दिया हुआ है लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए एक जेड बन रहा है या नहीं, ऐसे ये 30, तो ये कितना अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 होगा, तो ये एंगल 30। यहाँ देखिए ये एक जेड बन रहा है या नहीं, एक जेड यहाँ बन रहा है, तो ये कितना, ये 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। चलिए यहाँ ये हाइट दिया हुआ है कितना, 75 मीटर लिख देते हैं। माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी इज इक्वल टू एक्स मीटर, इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए तो ये मुझे फाइंड करना है, ये दो जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, जरूर बन रहा है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ देखिए सी डी बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और एक सी डी ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर ये मुझे दिया हुआ है 75। इस ट्रायंगल में अगर बेस मुझे पता चल गया तो मान लीजिए कुछ निकल गया 30 40 कुछ भी, फिर इस ट्रायंगल में निकालेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगा बेस, तो उसमें ये अगर हम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन, तो 10 का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10 में होता है परपेंडिकुलर बेस। तो चलिए हम 10 लेके चलते हैं। कॉट भी आप ले सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। समकोण त्रिभुज BCD में ये रहा आपका BCD, देख लीजिए। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस CD
बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 1045, कितना होता है, ये होता है 1, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, यहाँ से सी डी ये 75 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, बी सी इंटू 1 बी सी इक्वल टू 75 इंटू 1 75, यहाँ से देखिए ये मुझे मिल गया 75 मीटर, ये 75 मीटर मिल गया। चलिए अब समकोण त्रिभुज किस में है, डी सी ए में या ए सी डी में, ये देख लीजिए, ये रहा ए सी और डी, ये बड़ा वाला, टेन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है आपका, देख लीजिए एक बार, 10 30 1/√3, ये 1/√3, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर 75, परपेंडिकुलर क्या सी डी, चलिए सी डी डिवाइडेड बाय बेस, बेस ही हो जाएगा ए सी। अब तो यहाँ से सी डी के लिए कितना 75 डिवाइडेड बाय ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए सी इंटू 1 ए सी इक्वल टू 75 इंटू √3, ये 75√3 हो गया। तो यहाँ मुझे टोटल मिल गया ये ए सी, ये ए सी टोटल मुझे मिल गया कितना 75√3। अब क्या करेंगे हम, देखिए 75√3 ये है, ये 75 है, सारा में से अगर हम इतना घटा दें यानी माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट मिलेगा या नहीं, जरूर मिलेगा। तो चलिए अब इसको हम लिख देते हैं दूसरे पेन से, यहाँ देख लीजिए ये मेरा कितना हो जाएगा, ये है, ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75, ये हो जाएगा ये। तो यहाँ से AC कितना निकल गया 75√3 AC, तो चूंकि AC इज इक्वल टू, देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AB प्लस BC, AB प्लस BC, और यहाँ से BC ये मुझे क्या है 75, ये BC 75 है प्लस AB इज इक्वल टू AC। चलिए AC के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं या नहीं, AB प्लस 75, तो यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, या AB इज इक्वल टू, देखिए 75√3 ये हुआ, और ये प्लस में है, इक्वल टू कोसाइड माइनस में हो जाएगा -75। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से √3 माइनस 75 कॉमन ले लिए तो ये 1 बचा मीटर, लिख देते हैं। इसीलिए क्या था, दो जहाज के बीच की दूरी मुझे फाइंड करना था, तो इसलिए दो जहाजों बीच की दूरी इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इसको, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।